बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो जवाब तो चाहिए। और आज जवाब तो चाहिए में बात होगी कि आखिर क्यों विपक्ष के नेता लगातार हिंदुत्व पर अटैक करते हैं। ये नेता आखिर क्यों हिंदुत्व को अपना सॉफ्ट टारगेट समझते हैं और इन्हें लगता है कि सनातन पर कुछ भी अनर्गल बोलो हिंदू चुपचाप सुन लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे हिंदुत्व और सनातन विरोधी नेताओं को सबक सिखाने की अब ठान ली है हिंदुओं ने। लेकिन आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। आपको याद होगा और याद भी हम दिलाते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का वो बयान जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को डेंगू और मलेरिया कहा था। और ऐसे ही पूरी डीएमके हिंदुत्व विरोधी दुकान की राजनीति करती है। दर्शकों, यही पॉलिटिक्स डीएमके करती है। क्या यही कारण है कि उदयनिधि स्टालिन को हिंदुत्व विरोधी बयान देने का इनाम डेप्यूटी सीएम के रूप में मिला है? हालांकि इंडी कुनवा तो जाना ही परिवारवाद के लिए जाता है, लेकिन यहां सवाल सनातन के अपमान का है। दर्शकों, सनातन के अपमान का, क्योंकि कल तक जो उदयनिधि स्टालिन सनातन को बीमार, डेंगू, मलेरिया से कंपेयर करते थे, आज वो डेप्यूटी सीएम बन गए हैं। आखिर इस देश में सनातन के अपमान पर सम्मान कब तक मिलता रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। धर्म विरोधियों के खिलाफ कब हिंदुओं का खून खौलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। उदयनिधि स्टालिन का कब होगा हिसाब और हिंदू विरोधी नेताओं का कब होगा इलाज, यह आज का तीसरा बड़ा सवाल है। करेंगे आज इसी पर चर्चा विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, देन विल बी बैक ऑन डिबेट। मांग उठी तो इस हिंदू द्रोही ने माफी मांगने के बजाय अपनी उस नीच बात को फिर से दोहराया। यही नहीं, जब उदयनिधि स्टालिन की इस घटिया बात की आलोचना हिंदू नेता मगेश मुन्नानी ने की, तो अपने पिता की सत्ता का फायदा उठाते हुए उदयनिधि स्टालिन ने मंगेश मुन्नानी को गिरफ्तार करवा लिया। यानी वो उदयनिधि स्टालिन जो बार बार सीना ठोक के सनातन धर्म का अपमान करता रहा, वो अपने लिए एक शब्द भी नहीं सुन सका। तो आखिर इस देश के हिंदू उसी उदयनिधि स्टालिन के मुंह से अपने धर्म के लिए निकले आपत्तिजनक शब्दों पर चुप क्यों हैं? आखिर कब तक इस देश के हिंदू अपने ही देश में अपने धर्म को अपमानित करने वाले को ऐसे ही सम्मानित होता हुआ देखते रहेंगे? अगर इतने पर ही कुछ सोए हुए सेकुलर हिंदुओं की चेतना नहीं जगी, तो कल बिना किसी प्रतिष्ठित पद के हिंदू धर्म को गाली देने वाला उदयनिधि स्टालिन अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरेआम हिंदुओं को गाली देगा। और फिर वो समय भी दूर नहीं जब इस देश में हिंदुओं को गाली देना फैशन बन जाएगा। और न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि देश के कोने कोने में हिंदुओं को गाली देने वालों को ऐसे ही प्रतिष्ठित पदों से सम्मानित किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से हिंदुत्व विरोधी बयान दिया गया था। लेकिन जब कार्यक्रम की शुरुआत हमने की तो हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको फ्लैश बैक में लेके चलेंगे, लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने क्या बयान दिया था, जिसके बाद हिंदुत्व और हिंदू जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें देश भर में आक्रोश पैदा हो गया था। सीधा उदयनिधि का वो बयान भी आपको दिखाते हैं, स्क्रोल के जरिए सुनाते हैं क्या कुछ बयान था। कोरोना तो देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया, फीवर और कोरोना ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म भी कुछ ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आया है, ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये बड़ी बात जिसको हम आज जिक्र कर रहे हैं, और ये वही उदयनिधि स्टालिन है, स्टालिन जिनको आज तमिलनाडु के डिप्टी सीएम के पद पर बैठा दिया गया है। दर्शकों, आज इसी पर करेंगे चर्चा कि सनातन को जो डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कंपेयर कर रहे हैं, आज उनको प्रमोशन क्यों दिया गया है और क्या प्रमोशन इस बयान के जरिए ही कहा गया है। लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका क्या कुछ बयान आया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। एक और सन का राइज होने वाला है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि, और ये पूरे इंडी अलायंस का चक्कर है। इंडी अलायंस में दो ही पिलर है,
एक है परिवार, एक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को ले लो और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए परिवार को ही मौका देते रहो। इसलिए लालू जी चाहते हैं तेजस्वी जी का जो है वो उदय हो, स्टालिन चाहते हैं उदयनिधि का उदय हो, सोनिया जी चाहते हैं राहुल का उदय हो, शरद पवार जी चाहते हैं सुप्रिया जी का उदय हो। तो यही इनके अलायंस का चरित्र है और देश के बेटा बेटी के उदय पर इनका कोई फोकस नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी सोच रहे हैं अपने बेटा बेटी को कैसे आगे बढ़ाना है, केवल इतना फोकस है। बयान आपने सुना शहजाद पूनेवाला का, लेकिन सीधा पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया। पैनल के पास आपको लिए चलता हूं, परिचय कराता हूं। विजय कुमार शर्मा जी जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है। पंडित राज शर्मा जी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी से, स्वागत है आपका। अविनाश सिंह जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। और डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करूं, लेकिन उससे पहले आज 2 फैसले लिए गए हैं। एक तो उदयनिधि स्टैलिन को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। अब परिवारवाद का आरोप राजनीतिक पंडित लगाएंगे, अपने अपने हिसाब से वो एनालिसिस करेंगे, राजनीतिकरण उसका होगा, वो अलग बात है। अविनाश सिंह मेरे साथ जुड़े, सुरेंद्र स्वामी जी हैं, ये राजनीतिक पंडित हैं और जो राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं वो इनका विषय है। लेकिन मेरा विषय आज ये है कि क्या सनातन विरोधियों की बात करने वाले, हिंदुत्व विरोधी बात करने वाले, सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने वालों को अगर प्रमोशन मिला है, डेप्यूटी सीएम आज उनको बनाया गया है, तो क्या इसी का परिणाम है कि उनको इनाम स्वरूप मिला है? एच.एस. रावत साहब, प्रणाम कर रहा हूं आपको, नमस्कार कर रहा हूं, आपके साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, बोलिए। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हिंदू धर्म विकास जी बड़ा सॉफ्ट है और इसको गालियां देके और इसके ऊपर ऊट पटांग बातें करके अपनी राजनीति को चमकाया जा सकता है जी। आपको अगर याद होगा तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, याद होगा। और इन नारों के साथ में एक महिला जो कि मुख्यमंत्री बनी और इतनी बड़ी पार्टी की अध्यक्ष भी बन गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितनी एफआईआर दर्ज हुई, महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर उन्होंने जूते तक फेंके और इतनी गालियां दी, अभद्र गालियां दी, कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो लोग हैं अपनी सस्ती राजनीति को ऊपर उठाने के लिए, चमकाने के लिए हमेशा उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट किया है। कोई भी बड़ा नेता अगर आप देखेंगे किसी भी पार्टी का, हिंदुत्व पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, तो उन्होंने हमेशा टारगेट किया है। ओवैसी का टारगेट आप देखिए, हमेशा टारगेट करता है। उसका जो छोटा भाई है उसको देखिए किस प्रकार से टारगेट करता है। 15 मिनट के लिए आप सिर्फ सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, मैं कत्लेआम कर दूंगा। यानी इस प्रकार का जो जब ये लोग अपना माइंड सेट कर करके हिंदुओं को गाली देते हैं तो इनको एक अवार्ड मिलता है, और वही अवार्ड इस व्यक्ति को मिला हुआ है जो हिंदू धर्म के लोगों को कोरोना पॉइंट टेकन से लौट रहा हूं। पंडित राज शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरह से सवाल अभी सबसे बड़ा यही है कि हिंदुत्व विरोधी बयान दो, देश को तोड़ने वाले बयान दो और उसके बाद इनाम पाओ। क्या यही पॉलिटिक्स अब रह गई है? क्या मानते हैं आप? विकास भाई, अभी रावत जी कह रहे थे, मैं इनकी बात का पूरा समर्थन करता, पूरा। मैं एक बात कहता हूं, ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी का भाई कहता है बंद कर देना चाहिए, उसे पकड़ के जाए, पुलिस घसीटते हुए लाए, जेल में डाल दे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही है? आप नहीं बोल सकते इतना जितना ओवैसी बोलता है। आप उसका 1% बोल दोगे, जेल के अंदर चल जाएंगे आपुर में। आखिर कारण क्या है? उसे बंद क्यों नहीं करते? कर दे बंद। और भय के आगे, कहते हैं ना, डर के आगे माउंटेन ड्यू नहीं होता, डर के आगे जीत ही होती है और डर ही होता है। अब मैं आ जाऊं स्टालिन के बारे में। देखिए, स्टालिन पहले नहीं है। आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां बहस कर रहे हैं। उसे जिताया वहां की लोगों ने। जब वहां के लोग उसे जिता रहे हैं, और अगर मुझे विकास भाई और रावत जी आप लोगों को गाली देके अगर लोग विधायक बना देंगे, मैं भी गाली देने लगूंगा। आजकल आदमी अपने चरित्र पे जी रहा ना भाई। ये तो तमिलनाडु की जनता को सोचना है ना। हम क्या कहें? हम लोग 5-6 लोग बेकार हैं। अरे उसे बनाया ना, वहां की जनता ने उसे विधायक बनाया ना। अच्छा, फिर ये पहला परिवार नहीं, पहले इससे पहले भी नेता जो हिंदू को वहां पे तमिलनाडु में गाली देगा, पेरियार क्या, ब्राह्मण विरोधी, हिंदू विरोधी सारे हैं। अभी रावत जी ने कहा, देखिए मैं हर वक्त किसी की खिलाफत नहीं करता। जब रावत जी ने कहा, एक बात है, तिलक तराजू क्या है वो, मारो इनको जूते 4, मुख्यमंत्री बन गई थी, बोलो क्या करेंगे? ये तो जमाना है साहब, जिस दिन अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगोगे
तब जियोगे। हम लोग ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल, करते हैं। बहुत बहुत मैं अच्छी हूं बात या राज क्या- शर्मा जी आपने कही है, लेकिन मेरा छोटा सा एक सवाल है कि इस तरह से कोई अगर हिंदुत्व पर टारगेट करता है, हिंदुत्व पर अटैक करता है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस है कि नहीं है, ये बताइए सिर्फ। एक मिनट में आवाज नहीं सुन पाया, चाहे दोबारा रिपीट मेरा कर दे। सवाल यही है कि आपने आज जो बात कही उसके दोनों पहलुओं पर आपने बात कही, दोनों पहलू समझाए, पर एक काउंटर क्वेश्चन मेरा इतना सा है कि अगर इस तरह की कोई बात करता है हिंदुत्व के खिलाफ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में है या विपक्ष में है या विरोध में है? मैं आपसे अब इसका जवाब मेरा ये है, तो मैं किसी को भी, हिंदुओं को ही नहीं, मैं किसी भी धर्म को गाली देने वाले नेता को समर्थन नहीं देता, ना ही मेरी पार्टी देती। और रही बात इस बात का, ठीक है, और बताइए आप जिस तरह, ठीक है, विजय आपकी कुमार शर्मा जी, आपकी जो स्माइल है, डिबेट बताइए में आप। जिस तरह से कह रहे हैं, मैं तो हालांकि मैं देखिए कहता हूं- पंडित राज शर्मा जी जो हैं वो थोड़ा सा खुले दिल से बात करते हैं, कई बार पार्टी लाइन से हट के भी वो बात करते हैं, इसलिए कई बार वो मेरे साथ चर्चाओं में जुड़ते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इंडिया गठबंधन जब कांग्रेस करती है तो कांग्रेस खुल के नहीं कहती गठबंधन हम करेंगे, किस नेता लेकिन ने करा? डिबेट में कहेंगे कि हम किस हिंदू नेता ने विरोधी करा? नहीं है साहब, गठबंधन जरूर होगा। विजय भाई अब लौटूंगा आपके झूठ पास का सर, प्रचार सबके नहीं ओपनिंग करने कमेंट, देंगे। सुरेंद्र दादा बैठे हैं, आदरणीय अविनाश दादा बैठे हैं, सबकी बात हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी बोलिए विजय कुमार शर्मा साहब। देखिए, पंडित राज शर्मा जी यहाँ निजी कैपेसिटी में नहीं बैठे, ये कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं। इनकी जो बात है वो कांग्रेस की बात मानी जाएगी। बिल्कुल। अब आप मुझे बता दीजिए, इन्होंने ओवैसी जी के बारे में बोला, उनको खाद पानी देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। जी। अभी वो हारने जा रहे थे, इन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा उनके सामने, ताकि बीजेपी का कैंडिडेट आ जाए, ताकि ओवैसी जी जीत जाए। तो इसलिए तथ्य के आधार पे बात करनी चाहिए। बोलने वाला व्यक्ति। अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं, प्लीज एक बार सबके ओपनिंग कमेंट हो जाए, फिर मैं आपको काउंटर क्वेश्चन की जगह दूंगा। जी बोलिए विजय कुमार शर्मा जी। जी लिया करो, हर वक्त कांग्रेस को ही कोसते रहोगे, देश को बर्बाद कर रहे हो। आप काम करो, अच्छी बात करो, काम करो। अरे राज शर्मा जी अभी तो ओपनिंग कमेंट है सर, अभी तो डिबेट शुरू हुई है, प्लीज ऐसे मत करिए। बोलिए विजय कुमार शर्मा जी, जल्दी बोलिए। किसी के बीच में नहीं बोलता जी, मैंने बोल दिया नहीं बोलेंगे, बोलिए। तो आप मुझे बताइए, ओवैसी जी के साथ कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के साथ ये इनके मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने समर्थन भी दिया है आंध्र प्रदेश में सब तरह की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, खाद पानी देने का काम ये करते हैं। अब स्टालिन, जो जूनियर स्टालिन है, ये इंडी गठबंधन के अहम घटक दल के जो है नेता है, तो उनको इनाम मिला है। इनके यहाँ तो इनाम मिलता है हमेशा। जो सनातन को गाली देता है, चाहे वो इनके मणिशंकर अय्यर जी हों, चाहे और बड़े बड़े नेता हों, खुद राहुल गांधी हों, वो कहते हैं कि मंदिरों में तो लड़कियां छेड़ी जाती हैं, औरतें छेड़ी जाती हैं। ये खुद जब राम मंदिर बनता है तो काले कपड़े पहन के उसमें आ जाते हैं, संसद में विरोध करते हैं। ये राम मंदिर में सारे इनके वकील जो है, जितने थे, कपिल सिब्बल उस टाइम के इनके थे, सारे वहां विरोध करने के लिए आ जाते हैं। 2019 में आपने देखा होगा किस तरह से, जब चीफ जस्टिस जो गोगोई साहब वो थे अपना दीपक मिश्रा जी, तो ये कहते हैं कि इसका बीजेपी को लाभ मिल जाएगा, इसलिए इसकी तत्काल सुनवाई ना की जाए। ठीक है, तो इनके इतने सारे कारनामे हैं कांग्रेस के सनातन इस पे राज शर्मा जी से जवाब लूंगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूं जी। सांप्रदायिक विरोधी बिल सोनिया जी कैसे, ठीक है, चलिए लौटूंगा तो इस पे हम बात करेंगे। अविनाश सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। ऐसे समय में उदयनिधि स्टालिन को प्रमोशन मिलना, उनको इनाम मिलना, डिप्टी सीएम बनाना, जबकि वो सनातन विरोधी बयान दिए, कितने हाईलाइट्स हुए थे, देश भर में हिंदू आक्रोशित था। ये स्ट्रेटेजी और ये पॉलिटिक्स क्या कहती है, आप कैसे इसको देखते हैं सर? देखिए, जो भी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, मैं उनको राइज नहीं करना चाहता हूँ, पर ये सब कुछ सोनिया और राहुल के कहने पे हो रहा है। और ये टूलकिट गैंग है, ये क्रिश्चियन गैंग है, थोड़ी आवाज इनका काम ही वही है। सोनिया ने क्या बोला था? हिंदू आतंकवाद। शिंदे ने क्या बोला? हिंदू आतंकवाद। राहुल ने क्या बोला पार्लियामेंट में? हिंदू हिंसक होते हैं और इलेक्शन में जनेऊ पहन के घूमते हैं। मंदिर में छेड़ने वाली बात, मोदी को इन्होंने शिव जी के ऊपर बिच्छू बताया, थरूर ने। ये कोई नया नहीं है। आप ये मत भूलिए कि डीएमके पार्टी जो है, मजबूरी में नाम लेनी पड़ रही है, वो कभी अटल जी के सरकार में रह चुके हैं। उनका क्या ऐसा नैतिक पतन हुआ है? क्या उनकी ऐसी मजबूरी रही है? ये सोनिया की मजबूरी है, ये राहुल की मजबूरी है, ये सोरोस की मजबूरी है, टूल किट गैंग की मजबूरी है कि इनको ये बात बोलनी पड़ रही है।
पर इतिहास गवाह है कि जितने भी सब राज्य बने, जितने भी बाप बेटा और उनके बेटा आए, वो टिक नहीं पाया, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे वो विक्रमादित्य का वंश हो। ये वंश नाशक आया है और ये डीएमके का वंश खत्म ठीक कर है देगा। अविनाश जी, लौट रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा थोड़ी देर हो गई है। मैं जानता हूं आप बड़ी शांति से सुनते हैं और उतनी शांति से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि ये जो राजनीति है, क्या उस दिशा में जिस तरह से डीएमके पॉलिटिक्स करती है कि हिंदुत्व विरोधी बयान दो और अपनी राजनीति चमकाओ, क्या इस आज जो कदम लिया इसको आप ऐसे ही देखते हैं? क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन सर? नहीं, देखिए, उदयनिधि स्टालिन का उप मुख्यमंत्री बनने का उसके उस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पार्टी टूटने वाली है। वहां पे वो पहले से ही उनकी सरकार थी। पिछले बार भी ये चला था कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उस समय उनको नहीं बनाया गया। ये परिवारवाद का एक्सटेंशन है जो कि वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ उदयनिधि स्टालिन के ही बयान को क्यों लेते हैं? खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान होगा लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा जीती, मोदी जीता तो सनातन का राज आएगा। उनके लड़के ने उदयनिधि के बाद क्या कहा था? कांग्रेस के जो और कर्नाटक के लीडर्स हैं उन्होंने क्या कहा था? आप यूपी में आ जाइए, यूपी में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे थे। आप बिहार में चले जाइए, वहां पे उनके लीडर रामचरितमानस को लेके क्या बोल रहे थे। आप इससे आगे जाइए, बंगाल में ममता बनर्जी को तो जय श्री राम सुनना पसंद नहीं था। और अगर आप अभी लेटेस्ट देखें तो राहुल गांधी ने कहा कि जो हरियाणा में कि जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो तो नाच गाने का कार्यक्रम था जी। तो क्या होता है कि जो भी हिंदू नहीं है या हिंदू धर्म को नहीं मानता है, उसका ये प्रयास होता है कि वो हिंदू धर्म पर हमले करे, उसको नीचा दिखाए, उसको तोड़ने की कोशिश करे, लोगों को ह्यूमिलिएट करे। और जितने आप सत्ता में बैठे होते हैं उतना ही आपका हौसला बढ़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे, जैसे अब तमिलनाडु की बात है, उदयनिधि का कोई उसके बाद बयान नहीं आया है, बल्कि जो इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पे समर्थन मिला, सीट भले ही ना मिली हो, तो वो इतने वहां पे अब उनकी इतनी नहीं है। उन्होंने खुद वहां पे कुछ इस तरह के निर्णय लेने का काम किया है, मंदिरों को लेकर, पुजारियों को लेकर। दूसरी बात जो सबसे बड़ी इस समय हो रही है देश में, वो ये है कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति के मंदिर के प्रसाद को लेकर के जो एक अब संगठन खड़ा हो रहा है, हिंदुओं का जो एक पुनर्जागरण अपने मंदिरों को लेकर, धर्म को लेकर हो रहा है, और उसमें जिस तरह पवन कल्याण ने कहा है कि भाई एक सनातन रक्षा बोर्ड बनना चाहिए, और जिस तरह से वो इस पे आमादा है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी सरकार की वजह से कमियां रही थी कि मंदिरों का अधिग्रहण हो रहा है, वहां पर हिंदू लोग उनको मंदिरों को नहीं चला रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, तो उस सब की दिशा में एक बड़ा आंदोलन शुरू होने की पूरी। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। अविनाश जी आऊंगा और छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो राज शर्मा जी आपके पास भी आऊंगा और तब लगातार जारी है। पंडित राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक से पहले सुरेंद्र स्वामी जी ने और तमाम पैनलिस्ट ने जो आपके नेताओं के नाम गिनवाए हैं जिन्होंने लगातार हिंदुत्व पर और सनातन पर विरोधी बयान भी दिए हैं और अलग अलग सार्वजनिक मंचों से कहा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि इंडिया जो गठबंधन है आपका, इंडी गठबंधन, उसके तमाम नेता सनातन विरोधी बातें करते हैं, ना सिर्फ बातें बल्कि उनके व्यवहार में भी नजर आता है? अच्छा, आप क्या मानते हैं? अविनाश जी क्या मानते हैं? स्वामी जी क्या मानते हैं? उसमें मेरा लीस्ट इंटरेस्ट है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदमी को विश्लेषक जब अपनी जगह बोले तो वो कम से कम बायस ना, अच्छाई बुराई, मैं दावे के संग कहता हूं कोई भी सरकार 100% खराब नहीं होती और कोई भी सरकार 100% अच्छी नहीं क्या बायस्ड बोला? थोड़ा आप राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, आपको विश्लेषक बायस होते हैं। क्या बायस्ड उन्होंने बोला है बताइए? इसका मतलब आप गलत आदमी। क्या बायस्ड बोला है उन्होंने, ये बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, मेरी एक बात का जवाब मैं स्वामी जी से भी कहता हूं विनम्र तरीके से। तमिलनाडु में आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे तो डीएमके की सरकार वहां थी, तब किसकी सरकार थी? तब कैसे थे? आप मुझे एक चीफ मिनिस्टर बताओ जो हिंदुओं का समर्थन करता था तमिलनाडु में, एक बताइए आप मुझे, मैं मान जाऊंगा। अरे वाह, मेरी बात क्या वो विधायक नहीं है? किसी को घर से बना दिया? अरे वहां की पब्लिक देखे,
वो नहीं, डेंगू आप बोलते बताइए थे, ना, पब्लिक में मलेरिया बोलते थे, क्या कोविड मुझे बोलते थे। बताइए कि हिंदुओं का समर्थन ब्राह्मणों को कब गाली नहीं दी गई, बताइए आप मुझे। आप नहीं, तो आप इस बताइए गाली कि देने चीफ को मिनिस्टर अच्छा मानते हैं वही क्या? चीफ मिनिस्टर बनते हैं। नहीं, मैं तो जवाब इनका देना चाहता हूं। समर्थक क्यों भाई, बन रहे और हैं फिर दूसरी आप? बात अगर जो कहता हूं गाली आपसे, देते हैं फिर उसका अभी समर्थक विजय भी नहीं शर्मा बनना जी चाहिए कह ना रहे सर? थे, मैं चैलेंज करता हूं, ओवैसी को ये लोग पैसा देके बुलवाते हैं। ओवैसी का जितना ओवैसी बोलेगा उतना भारतीय जनता अच्छा, एक पार्टी बात को बताइए, फायदा राज शर्मा जी, आप कह रहे मैं हैं तो कह पैसा रहा हूं देके आप- बुलवाते हैं। राहुल को भी अभी पैसा अभी देते हैं राहुल क्या? गांधी ने राम राहुल मंदिर क्यों पर बोला है, बोलते उसको हैं? नाच गाना बुलवाया, फिर राहुल उनको भी क्यों पैसे मिले बोलते क्या? हैं सूरज का लैंग्वेज? नहीं, राहुल राहुल गांधी क्यों ने और बोलते आपके हैं? तमाम इंडिया अविनाश गठबंधन भाई, के नेताओं ने बोला है आप हिंदुत्व के विश्लेषक मत खिलाफ। लिखा करो। क्या उन सबको पैसे मिलते हैं? अविनाश भाई, आप विश्लेषक मत लिखा करो, आप प्रवक्ता 2 लिखा करो बीजेपी का। आप आपकी विश्लेषक क्यों हो ही जाती नहीं। है? आपको विश्लेषक कहने का मतलब ये पाप अरे है। पंडित राज शर्मा जी, थोड़ा जजमेंटल कम मैंने होइए आपको और भी सर। जगह देखा। आप जिन सुरेंद्र आप एक और स्वामी जी बात की बात कर रहे हैं, उन्होंने आप 7 बोलिए, उदाहरण दिए हैं। आप वोट किसको 7 दोगे? उदाहरण आपको आप दिए हम वोट दे हैं। पा रहे हैं? 7 उदाहरण आपको दिए उन्होंने। क्या दिए? सात अरे भाई, 7 तो उदाहरण विधायक में कैसे बन 7 नेता बताए, 7 रैलियों की नाम बताए और उसके आप बाद कहते बताया हैं- ये बयान दिए हैं। अब अरे, आपको बायस क्यों लगे ना? तो फिर आपके नेताओं अरे, पर क्यों ना प्रश्न चिन्ह बोले है। नेता? जब एक आदमी दूसरे टर्म का प्रधानमंत्री भारत को सांपों वाला देश कहने के बाद बन जाता है और कहता है कि भारत में पैदा होना पाप है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, अरे तो चलिए भैया, विजय कुमार आप शर्मा जी हम जवाब दीजिए। देखें। प्रधानमंत्री पे निशाना साध रहे हैं वो। पूछता हूं नहीं, ये तो बीजेपी आप से। हम देखें ना, क्या प्रधानमंत्री श्रीराज शर्मा जी, इन्होंने सांपों कान को- खोल के सुनिए, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आप ओवैसी को जितवाने का आप काम लोग करते जैसे हो। विश्लेषक आप जो उनका गलत समर्थन बात बोलते हैं, पूर्ण ग्रह से ग्रसित होते हैं, किसी लालच में फंस जाते हैं, तो देश तो बर्बाद होगा। अविनाश भाई, बुरा लग रहा होगा, ये लगता है बुरा। असली बात को सुनने के लिए जिगर 58 इंच का होना चाहिए, 56 का नहीं चलेगा। आप नहीं सुन पाओगे। ये विजय भाई, अरे डरते हैं क्या ओवैसी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरती है क्या? अरेस्ट करो, कल अरेस्ट करो, दोनों भाइयों को बंद कर दो। क्यों डरते हो बंद नहीं करने से? विजय कुमार शर्मा जी बोलिए। जेल में डालो। उनको चुप कराइए। ठीक है, हो गया। राज शर्मा जी अब लौट रहा हूं मैं, 10 सेकंड आपको दूंगा। विजय कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं, बोलिए। आपका कार्यालय नहीं है कि आप देखिए, चुप मैं करा किसी दो। के बीच में नहीं बोलता, ये इसलिए इनको चुप कराइए। खट्टर की मीटिंग मुझे नहीं चल रही चूकू है, मैं ये डिबेट खट्टर अच्छी साहब नहीं की लगती। मीटिंग नहीं चल रही है कि आपको भगाओ, इसे बाहर ले जाओ। बिहेवियर सर, ये खट्टर साहब की मीटिंग नहीं है। अरे देखिए राज शर्मा जी, मैं अभी जो विषय उस पर रहते हैं, आप खट्टर साहब पे पहुंच रहे हैं। हरियाणा में आपका एक विधायक हैं मामन खान, वो कहते हैं कि अगर मेवात में हम लौट कर आए तो हिंदुओं को चुन चुन कर भगाएंगे। उस पर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी फिर? मैं तो कह रहा हूं जो ऐसे बयान दे, ऐसे बयान दे तो कानून की आड़ में छिप जाओ। अगर बीजेपी की हो तो बात करो, ओबीसी की बात हो तो अरेस्ट करने की बात आओ। फिर समानता रखिए ना सर। आप ये क्या, कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? सरकार करेगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है मामन खान पे, बताइए। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है मामन खान पे, बताइए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक जगता है, कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान नहीं आता है। आता है तो बताइए फिर। ना बनो आप। मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? अरे सर, आप सर्वज्ञाता बन लो। अगर कोई बात जवाब दे तो फिर पार्टी बनाने की बात करने लगो। भाई ये अच्छा है, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है आपका राज शर्मा जी। ठीक है, हो गया। अब आपके पास लौटूंगा, मैं जवाब ले लेता हूं। विजय कुमार शर्मा जी अपनी बात रखिए। देखिए, ना तो मैं किसी के बीच में बोलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में ना बोले। अपनी उनकी जब आएगी बोले हैं, जो भी बोलना है। मैं 2 बातें करता हूं। इन्होंने ओवैसी को कहा कि बीजेपी के साथ मिले। अरे भैया, कैंडिडेट तो आप नहीं उतारते उनके समर्थन में। आपको डर लग गया कहीं ओवैसी जी हार ना जाए, सरकार आप उनके साथ चलाते हो। अब मामन खान की बात, अरे मुझे एक बात बताओ मामन बस, खान को क्यों नहीं अरेस्ट करते? सत्ता आपके पास, ईडी आपके पास, श्रीराज सीबीआई शर्मा जी, आपके आपको पास, कोई बीमारी पुलिस है? आपके बिल्कुल पास, बोलेंगे। राह आपके पास। राज शर्मा जी, सारे राज शर्मा जी, आपने बीमारी 5 है मिनट क्या? लिया है ना। एक 10 तो बताऊं मुझे भाई, सेकंड चुप आप लीजिए, लोगों थोड़ा की सा बात 10 सेकंड लगी। सुन बोलेगी। लीजिए। आप शराफित हो जाओगे, मैं बता रहा हूं इस बात को। नहीं, नहीं, बीच आप में बोलने की शराफित हो बीमारी जाओगे। है क्या? मैं फिर बता रहा हूं बीच में आपको, बोलने की बीमारी है क्यों नहीं क्या? बंद करते हो उसे भाई? नहीं, आपको आप क्यों बीमारी नहीं है अरेस्ट क्या? करते हो? डरते बीच में हो, बोलने की बीमारी है क्या उसको आपको? पैसा पहले आप देके अपनी बताइए। सरकार बनवाते हो। अरे पहले बीच और में बोलने की लोग, बीमारी है अरे क्या आपने आपको? अपना विजय शर्मा जी प्रत्याशी की हरवा आवाज दिया वहां पे। लिए वो जो लेडी खड़ी आप थी, बोलने क्यों उसको नहीं देते? हराने में बीजेपी के नेताओं का हाथ था। आप इतने आप बौखलाए जानते हुए हो, हो कि आप अगर सच्चाई नहीं ओवैसी सुन की सकते हो। नेतागिरी था, आप बौखलाए हुए कि अरे आप सुन वही- नहीं सकते हो। अरे सुन लीजिए, आप मुझे 2 से बताइए, 2.5% मामन खान को का जेल वोट में किसने आपकी डाला? तरफ से हमने डाला ओवैसी ना। और ओवैसी के भाई अरे करते हैं। मामन खान को टिकट 2 से देने का, इनाम 2.5% देने का वोट काम आपने जो किया। होता है आपकी तरफ, हमने जेल वो में ओवैसी डाला। करते हैं। आप कहते हो ना ओवैसी जेल में को डालो, गोद डाल में दिया हमने बैठाते जेल हो। में। आप ओवैसी को जमानत आप पैसा करवाते देते हो। हो।
ठीक है, ना बोले हिंदुओं के चलिए लौट रहा हूं दोनों के ऐसे करेंगे तो आवाज नहीं जाएगी सर, प्लीज ऐसे करेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। 1 बाय 1 करते हैं। राज शर्मा जी थोड़ा सा पानी आपने पिया है, थोड़ा और पी लीजिए, मैं आ रहा हूं। ऐसे नहीं करते, बहुत शांति से मैं आपको सबको सुन रहा हूं। इनको सुरेंद्र पानी स्वामी पी जी पी के आपने अभी देश राज के शर्मा जी गद्दारों की को बात समझाना सुनी, क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, प्रवक्ताओं का काम क्या कहना है वो नहीं, हम तो आपको एक एनालिसिस दे रहे हैं। हम इनकी आपसी बातों पे हमारा जवाब नहीं कोई बनता है। तो वो मैंने आपसे पहले मैं राजनीति की बात की, दूसरा है अपने धर्म की बात। ये सच्चाई है कि हिंदू धर्म में जाति आधारित भेदभाव है। जातियां तो सभी धर्मों में होती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जाति आधारित भेदभाव है। और वर्ण व्यवस्था जब से जाति आधारित व्यवस्था बनी तब से उस भेदभाव को लेकर लोग महसूस भी ज्यादा है, क्योंकि लोग महसूस करते सुन्नी हैं। पठान को देख लेगा तो गोली मार देगा। शिया सुन्नी की लड़ाई कहाँ हो रही है? क्या बात कर रहे हैं मुसलमानों सर का आप? ले लीजिए, पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों को मारा जा रहा है। फिर ऐसी क्या बातें बात कर कर लो। रहे हैं सर आप? नहीं, मैं तो आज सबसे ऊपर उठकर हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। मैंने अपना टॉपिक ही सनातन रखा है कि सनातन को गाली दो और अपनी राजनीति चमकाओ। एचएस रावत साहब, अभी सुरेंद्र स्वामी जी ने और साथ ही में अविनाश सिंह जी ने कुछ उदाहरण गिनवाए, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि मामन खान की बात आएगी तो हमें कानून के पीछे कर दो भाई, कानून में छुपा लो भाई, और जब ओबीसी की बात आएगी तो फिर कहेंगे कि गिरफ्तार करो। ये कौन सी बात है फिर? ये किसने देखिए, आपने कहा नहीं, राज शर्मा जी आपने कहा कि नहीं कहा कि मामन खान की जब बात आए तो कानून है, अरेस्ट करो। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उनको टिकट वापस लेती है? हटा दीजिए कांग्रेस पार्टी से, अगर इतनी आप हिंदुओं के देशी हैं तो। बना दो प्रधानमंत्री, हम सबको सीधा कर देंगे। आप लोग वो तो जनता तय करेगी ना सर, वो तो जनता तय करेगी ना। एचएस रावत साहब जरा बताइए, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है कि नहीं करती है, जरा क्या कहेंगे आप? सर आपका प्रोपेगेंडा क्या है वो तो जनता समझ रही है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो आपसे पहले सबसे पहले सुनने आया हूं। बोलिए एचएस रावत साहब। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब ये बातें बोली थी तो उस समय उनको अरेस्ट किया गया था। आ रहा हूं और अविनाश जी। अरेस्ट करने के बाद केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अरेस्ट किया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद वो बरी हुआ। बरी क्यों हुआ? सबूतों के अभाव। यानी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन जो सरेआम पूरे यूट्यूब चैनल, पूरे प्रिंट मीडिया, सब जगह पर, सोशल मीडिया पे उसके बयान आज भी हैं, यूट्यूब पे आज उसके बयान पड़े हुए हैं। उसके बावजूद उन बयानात के बाद वो व्यक्ति बरी हो जाता है। इसका मतलब कहीं सिस्टम की कमी रही है ना। तो ये बात तो कहीं ना कहीं राज शर्मा जी को सोचनी ही पड़ेगी कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बराबर होते रहे आगे। और वो राजनीति जो करते हैं वो हिंदू धर्म के ऊपर ही राजनीति करते हैं। उसका कारण है क्योंकि आपस में भेदभाव पैदा करो, एक दूसरे को भड़काओ और भड़का करके नगीना की सीट जीत लो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी प्रकार से एक नॉर्मल आदमी भी उठा करके ऊपर चढ़ करके मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है, गालियां देता है, हिंदुओं को गालियां देता है और वो अपनी पार्टी खड़ी कर लेता है। तो ये एक राजनीति का बेस है। विकास जी के आप समाधान बताओ ना के नाम पर, रावत जी, इसका समाधान क्या है? के नाम पर आप लोगों की इसका समाधान बताओ। आप तो धर्म गुरु हो, इसका समाधान हो। एक आवाज उठाओ, आदमी कैसे सुधरेगा बताओ। देश आजादी के समय की बात अलग थी, लेकिन आज की राजनीति का ढांचा ही चेंज हो गया है। आज तो ये अब कैसे सुधरे? आपका काम है ना, धर्म गुरु तो आप हो भाई, धर्म गुरु आप हो। आप बताइए ना, आपको यहाँ कहना चाहिए, बात जाएगी देश में। करने की आप बताइए कैसे सुधरेगा? नहीं थी कि ये तो कह दो, उंगली तो उठा दो। आप उंगली उठा सकते हैं, मगर आप ये बताइए सुधारेंगे कैसे? अगर आप ये तो बताओ सुधारेंगे कैसे? आप धर्म गुरु हो, वहाँ पर आंदोलन धर्म गुरु हो भाई, तो इनकी हिम्मत थी इस प्रकार से बात करते सुधारोगे। वहाँ पर एक फिल्म बनी थी। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं। अविनाश सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। इतना ही कहूंगा राज शर्मा जी कि राजनीति जो है ना, अविनाश जी के पास जा रहा हूं। मैं इतना कहूंगा राज शर्मा जी कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति कम से कम ना होनी चाहिए। सनातन को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अविनाश जी बोलिए। विकास जी, कांग्रेस ने इस देश को आंशिक मुस्लिम देश बना दिया, वोट दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, कोर्ट में ऐसे ऐसे केसेस लड़े, शाहबानू से लेकर के बिल्कुल। सुरेंद्र स्वामी जी आ रहा हूं आपके पास, आखिरी टिप्पणी फिर चलूंगा। जी बोलिए अविनाश जी। ये सबका साथ सबका विकास क्या पॉलिटिक्स है? क्या किया? मोदी का कोई एक वक्तव्य आया है? तिरुपति में इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी का वक्तव्य आया है, मन की बात कर रहे हैं? कौन सी मन की बात कर रहे हैं?
जातीयता भाजपा फैला रही है। हिंदू खुद को भाजपा भूल चुकी है और अब ये मोदी को सोचना होगा कि आंशिक मुस्लिम राष्ट्र को अगर बचाना है तो ये सबका साथ सबका विकास की जो लॉलीपॉप खिंचवा रहे हैं इनको बंद करना पड़ेगा। और ये सोच गैंग जो है, ये टूल किट गैंग जो है राहुल गांधी की, उसको सही में जेल में डालना होगा, उसके प्रावधान बनने चाहिए। ठीक है, विजय कुमार शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अब और सख्त होना पड़ेगा क्योंकि इस तरह की बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। विजय कुमार शर्मा जी जल्दी से बोलिए, फिर सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाऊंगा मैं। श्री राज शर्मा जी को बता दूं, मामन खान को हमने जेल में भेजा था, ये इन्होंने टिकट देकर उसको इनाम देने का काम किया है, तो इसलिए अभी सुन नहीं पा रहे हैं। देखो ये सच्चाई देखिए, नूह कांड में हमने अरेस्ट किया था तो इनकी सच्चाई नहीं है सुनने की। तो हम तो कार्रवाई करते रहते हैं, कानून सम्मत कार्रवाई हम करेंगे जो भी कानून हाथ में लेगा, लेकिन ये वो है जो ये सपोले पालते हैं, जो देशद्रोही है। आपने देखा होगा ऐलान उमर, क्या लालच है बताइए विजय भाई, क्या लालच है? वहां पे आप सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं मुहर्रम और ईद में, बताइए, बताओ इसका जवाब दो। आप बताइए कहां पे दे रहे हैं हम, बताइए। अरे आपने क्या कह रहे हो? आपने श्रीनगर में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा नहीं था में आपने जो वादा किया था इस देश को, उसके श्रीराज शर्मा जी सुनिए, श्रीराज शर्मा जी सुनिए, सबका विकास देखिए देखिए हम जनता में मेरी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता कि अमित शाह जी का हमारे 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, ऐसी क्या बात है? समाज भी हमारा रहता है वहाँ पे, तो आप कैसे आप हरियाणा में 500 रुपए का सिलेंडर दोगे, यूपी में दोगे नहीं? मतलब क्या 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 चला रहे हो आप एजेंडा? अरे राज शर्मा जी लौट रहा हूं, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए सर। विजय कुमार शर्मा जी बोलिए। प्रचार करते ये बोलने ही नहीं देते, इनको सच्चाई सुनने की जो है हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझे मनोहर कहानियां सुनने नहीं आया मैं। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात है, यहाँ कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। नहीं सर, सर्टिफिकेट कोई दे भी नहीं रहा है विजय भाई। और सर यहाँ डिबेट है, सबकी बात सुनना पड़ेगी, कोई भाषण नहीं है कि अपना बोल के और फ्री हो गए। मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी सुनिए, सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, सब जानकार बैठे, सबकी सुनिए सर। विजय कुमार शर्मा जी 10 सेकंड फाइनल कमेंट ले रहा हूँ फिर सबसे। मैं कहता हूँ ये लगातार बोले जा रहे हैं। अब इन्होंने कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर में सारे सिख भाई रहते हैं, हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहां पे हमारे वाल्मीकि समाज रहता है, तो कौन कह रहा है कि हम धर्म के आधार पे देंगे? कितने कश्मीरी पंडित को आपने वापस भेजा? कश्मीर पंडित जो 90-91 में पलायन करते थे, साहब 10 सेकंड फाइनल कमेंट आपका जी। राज शर्मा जी क्या बात कर रहे हैं आप? क्या राज शर्मा जी को क्या बीमारी हो गई? एचएस रावत साहब बोलिए, 10 सेकंड है फाइनल कमेंट आपका। ये बीमारी अरे राज शर्मा जी ऐसे मत करिए ना प्लीज, अभी आप व्यवहार का पाठ पढ़ा रहे थे, अब जनता आपका व्यवहार देख रही होगी तो क्या सोचेगी? विकास जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस प्रकार के जो हिंदू धर्म को गाली देने वाले लोग हैं उनको पदों पर प्रमोशन दिया जाता है, उन्नति की जाती है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। चलिए इसी वक्तव्य के साथ आज मुझे समय रोक रहा है, हालांकि चर्चा ये लंबी हो सकती है। अविनाश सिंह जी 5 सेकंड में बोल लीजिए, जल्दी से बोल दीजिए, बोलिए। मैं अपने धर्म गुरु से ये सवाल पूछता हूँ, क्या ये मोदी का बहिष्कार करेंगे जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और राजनीति से कहीं उठकर आज का विषय था सर। विषय यही है कि सनातन पर टिप्पणी इस तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजय कुमार जी, पंडित राज शर्मा जी, अविनाश जी, सुरेंद्र स्वामी जी और एचएस रावत साहब, आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय आज साझा करने के लिए। और सवाल यही है कि सनातन द्रोहियों का अगर सनराइज होगा तो इसके पीछे कई सवाल खड़े होंगे, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू अब जब चुका है। आज जवाब तो चाहिए। मैं फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।